इस साल के ऑटो एक्सपो में दो तरह की गाड़ियों ने काफी हंगामा मचाया था। एक कॉम्पैक्ट एसयूवीज थी, छोटी एसयूवीज, और एक एमपीवीज, जहां पर कई प्रोडक्शन मॉडल, कई कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने देखे थे, जिसमें से एक निसान की इवालिया भी थी। इवालिया अब हमारे पास मौजूद है चलाने के लिए, और पहुंचे हुए हम बेंगलुरु इसे टेस्ट करने के लिए, इसे चलाने के लिए, जांचने परखने के लिए। और अगर शुरुआत करें इस कहानी की तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपकी इसके ऊपर नजर जाएगी। क्या ऐसा एलिमेंट है जो पहले आपके जहन में आएगा? मेरे हिसाब से दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कि बहुत ही जापानी लुक, और दूसरा, अगर दूसरा शब्द कहें तो पूरी गाड़ी को जब आप देखें तो काफ़ी बॉक्सी सा है। जापानी लुक इस वजह से मैं कह रहा था क्योंकि जो बम्पर है काफ़ी चौड़ा है, वहाँ पर एक बारीक सा हेडलैम्प यहाँ दिया गया है, और ग्रिल भी आपको काफ़ी बारीक सा रहेगा। इस तरह की डिज़ाइन सेंसिबिलिटी आमतौर पर हिंदुस्तानी को बहुत पसंद तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन सवाल ये है कि अपने बाकी फीचर्स, बाकी खूबियों के साथ ये अगर ग्राहकों के दिलों में जगह बनाए तो फिर इस लुक को शायद हम पसंद करने लगेंगे, जैसा कि वैगन आर और सैंट्रो में हमने देखा था। खैर, आगे बढ़ें तो एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी परेशानी हुई देखकर, वो है इसकी खिड़की। जो दूसरे रो के लिए जो खिड़की है, एक तो साइज़ कम है, ये पूरी खुलती नहीं है, और अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए ये कहीं ना कहीं सफ़र को बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक करेगी, यानी बंद सा वो महसूस करेंगे। क्यों, ये मैं आगे अंदर बैठ के बताऊंगा। लेकिन शेप की ही अगर मैं बात करूं तो इसका पिछला हिस्सा ऐसा है जैसा आमतौर पर हम फ़िलहाल मौजूद गाड़ियों में नहीं देखते हैं। यहाँ पर आमतौर पर हम आजकल देख रहे हैं कि ये जो शेप है पिछला, वो थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा नीचे की तरफ ढलान लिए होता है। यहाँ पर बहुत ही चौकोर सा दिया है, तो ये बनावट इस गाड़ी को जितनी बड़ी है नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी दिखाती है। जैसा हमें बताया गया है, इनोवा से लंबाई में थोड़ी छोटी है, लेकिन कुल मिलाकर लग रहा है इसे देखकर कि ये उस गाड़ी से भी कहीं ज़्यादा है। तो स्पेस एक बड़ी यूएसपी है निसान के हिसाब से इवालिया की, और न सिर्फ बैठने के लिए बल्कि सामान रखने के लिए भी। और ये जगह जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल रही है लगेज के लिए, वो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करेगी अगर आपने हाल में ही एर्टिगा को देखा हो। नई इवालिया को टोयोटा की इनोवा से भिड़ना है, महिंद्रा की ज़ाइलो से भिड़ना है, और साथ में दूसरी ओर एर्टिगा से भिड़ना है, क्योंकि ये सेगमेंट ही कुछ ऐसा है जहां पर एक तरफ बेहतरीन पैकेज है इनोवा की शक्ल में, और दूसरी ओर एर्टिगा है सुपर वैल्यू फॉर मनी के तौर पर। यानी निसान के लिए एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने जमे हुए मार्केट में लोगों के दिमाग में कैसे सेंध लगाई जाए, ये काफी मुश्किल काम है। और कंपनी इसके लिए अपनी 3 खासियतों पर खेलना चाह रही है: स्पेस, फ्यूल एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी। इन पर एक एक कर जाते हैं। सबसे पहले जगह। अब लुक के बाद अगर हम बात करें अंदर जगह की, वो कंपनी के हिसाब से एक बहुत बड़ी यूएसपी है अगर इवालिया की बात करें तो। और पहले रो में अगर मैं बैठूं तो यहाँ मुझे जगह ड्राइविंग के हिसाब से या ड्राइवर के हिसाब से जगह भरपूर लग रही है, अच्छी लग रही है। स्पेस न सिर्फ लेग रूम के हिसाब से बात करूँ या फिर सीटिंग भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। एक चीज़ जो कमी मुझे इसमें खली वो है इसका हाइट एडजस्टमेंट। हाइट इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते तब भी जबकि ये टॉप एंड मॉडल है इवालिया का। यहाँ पर भी आपको जगह ठीक ठाक मिल रही है, और ये बता दें कि सेकंड रो ये है, और इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बैक रेस्ट को आप आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं। ये सेकंड रो की कहानी है। आम हिंदुस्तानी से थोड़ा मैं लंबा हूं, जैसा कि मैं हर अपनी स्टोरीज में बताता हूं। उस हिसाब से मुझे तीसरे रो में जगह जो है वो बहुत ख़राब नहीं लग रही है, ठीक ठाक जगह है। वहीं एक नज़र डालते हैं इसके फीचर्स की लिस्ट पर भी। स्विचेस और नॉब्स जो है वो उसकी क्वालिटी या उसका जो फिनिश है वो मुझे बहुत निराश करने वाला है, निराशाजनक लग रहा है। गियर शिफ्ट डैश के साथ ही लगा हुआ है कंपनी के हिसाब से। ये इस वजह से किया गया है ताकि आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकें और आरामदेह ड्राइव आप महसूस कर सकें। एक और चीज़ जो सवाल उठाता है वो मुझे ग्लव बॉक्स का कवर लगा, क्योंकि यहाँ ग्लव बॉक्स की गहराई ऐसी नहीं है कि सभी सामान उसमें अंदर टिक सकें, और अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है फिर अचानक एक्सीलेट आप करते हैं तो फिर सामान उसमें से बाहर आएगा। तो ये जगह जब बनी हुई है तब एक कवर की गुंजाइश क्यों ख़त्म की है, ये मुझे थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। और जब कार को अंदर से देखते हैं तो ध्यान जाता है इस कार के एक फीचर पर जिसके बारे में दिमाग खटकता है।
अब मैं बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में जो मुझे काफ़ी खली, जिसके बारे में एक हिस्सा तो मैं बता चुका हूं, वो है दूसरे रो की खिड़की। तीसरे रो में तो आप खिड़की नहीं खोल सकते हैं, दूसरे रो की खिड़की के बारे में आप बताता हूं और जब कैमरा अंदर आ जाएगा तब। अगर आप दूसरे रो के लिए भी शीशा ऐसा नहीं रखते हैं जो खुले, और खुले भी तो केवल वेंटिलेशन के लिए मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच खुले, तो कहीं ना कहीं वो नाइंसाफी होगी उस टारगेट ग्रुप के साथ या कस्टमर के साथ। और अब चलते हैं इस कार को लेकर ड्राइव पर। निसान ने इवालिया का वजन जो है वो कम किया है, जिससे बेहतर माइलेज भी कंपनी को मिली है इवालिया में। जैसा हमने बताया लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर की। और वजन कम करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि मोनोकॉक बॉडी शेल है और इस वजह से भी वजन कम हुआ है। लेकिन यही चीज़ आपको महसूस भी हो रही है जब आप इसे ड्राइव करेंगे, तो इसकी ड्राइव आपको हल्की ज़रूर महसूस होगी। तो यहाँ पर शहरी ट्रैफिक में जब गुजारा शुरुआती ड्राइव में हमने, तो गियर काफ़ी मुझे बदलना पड़ रहा था। वो थोड़ी अटपटी चीज़ लग रही थी, प्रिसाइज भी मुझे नहीं लग रहा है गियर। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से प्रदर्शन ये करती है हाईवे पर। यहाँ इंजन के बारे में बात करूँ तो 1.5 लीटर का डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन इसमें लगा है। लगभग 85 हॉर्स पावर की ताकत है। और ताकत और इसकी काबिलियत कैसी है वो तो अभी पता चलेगी जब हम इसे लेकर नंदी हिल पर चढ़ने वाले हैं। इस साइज को देखकर जो आपको लगेगा कि क्या ये कॉम्पैक्ट गाड़ियों के ज़माने में आपको कॉम्पैक्ट ड्राइव दे पाएगी, तो मुझे अभी शुरुआती ड्राइव में लग रहा है कि ये ठीक ठाक चल रही है हैंडलिंग के हिसाब से और चुस्त चाल के हिसाब से भी। अब जैसा आप देख सकते हैं हमारे इस गाड़ी में हमने 6 लोगों को बिठा दिया है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। और इसके साथ मैं कोशिश ये कर रहा था समझने की कि जब एक्चुअल हिल्स पर चढ़ाई कर रहे हैं तब गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है और इसका वज़न उठाने की क्षमता कैसी है, ताकत का प्रदर्शन कैसा है इंजन का। वहाँ पे जिस तरह से मुझे शक हो रहा था लगभग वैसा ही यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी जब आप थोड़ी भी रफ्तार बढ़ाते हैं और टर्न्स लेते हैं, क्योंकि इसकी बनावट भी हल्की है और वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन साथ में इंजन जो 1.5 लीटर का है उससे थोड़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी अगर हम इसे केवल सिटी एमपीवी ना माने, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं जो गियर है वो निचले गियर में बार बार जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि एक शहरी एमपीवी ये बेहतर पैकेज के तौर पर मुझे दिख रही है, जिसमें जगह है और एफिशिएंसी है। लेकिन अलग अलग टेरेन में जाने वाली ये वर्सेटाइल एमपीवी शायद उतनी कारगर ना हो। इवालिया के साथ एक दिन गुजार कर लगा कि निसान ने एक सिटी एमपीवी तैयार की है जो ज्यादा लोगों को ज्यादा आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, और वो भी एक पैसा वसूल। प्रीमियम नहीं लगेगा, हाँ जरूरी फीचर्स हैं और फंक्शनल है। इंजन और गाड़ी की बनावट इसे लिमिटेड माहौल में घूमने वाली गाड़ी बनाती है। लड़ाई बहुत मुश्किल है इवालिया के लिए और चुनौतियां भी बहुत हैं, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद की कमियों की वजह से भी। अब असली फैसला होगा इसकी कीमत के ऐलान के साथ ही। अगर निसान को इस सेगमेंट में सेंध लगानी है, बाकी गाड़ियों को छकाना है, तो सबसे बड़ी खूबी का इस्तेमाल करना होगा, वो है कम से कम शुरुआती कीमत। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.